Hello and welcome dear student, this is NK Arya. Again we have to discuss second part of sets. जी हाँ, आज हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसेट। जी हाँ, आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका? सबसेट। पिछली वीडियो के अंदर आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से हम सेट सिस्टम को सोल्व करते हैं। सेट सिस्टम होता क्या है, उसकी टाइप कितनी है, उसकी फॉर्म कितनी है, किस प्रकार से उसको राइट आउट डाउन किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको सोल्व किया जा सकता है। आज हम एक अनदर वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेट का सेकंड पार्ट यानी कि सबसेट क्या होता है, किस प्रकार से सबसेट बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार से सबसेट को यूज किया जा सकता है, और मैनी ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इन सबसेट का आगे क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ, आज का टॉपिक रहेगा आज हमारा जिसका नाम रहेगा सबसेट। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सबसेट। सबसेट का मीनिंग क्या होता है? सबसेट का मीनिंग होता है टुकड़ा। ये समझने के लिए काफ़ी है कि सबसेट का मतलब क्या, सब का मतलब टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा? जिसके साथ उसको लगा दिया जाता है। यानी कि जैसे ही नेक्स्ट क्लासों में आप पढ़ोगे तो आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, सब मैट्रिक्स पढ़ोगे, बीएससी के अंदर बीटेक के अंदर जाओगे तो आप वहाँ ग्रुप पढ़ोगे, सब ग्रुप पढ़ोगे, रिंग पढ़ोगे, सब रिंग पढ़ोगे। सब का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का हेडक्वार्टर का जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सब। यानी कि यहाँ पर अगर हमने सेट के आगे सब लगा दिया तो उसका मतलब सेट का सब का मतलब सेट का टुकड़ा। तो किस प्रकार से उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, किस प्रकार के उसके पार्ट किए जा सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इसका कोई सबसेट हमें बनाना, हम मान लीजिए 20 का एक सबसेट है। एक बार पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल देख के समझते हैं कि क्या इसका मतलब होता है। सबसेट का मतलब होता है कि जैसे हम मनुष्यों की कहीं ना कहीं एक वंशावली चलती है कि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी है, आपका एक गोत्र होता है। जिस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बताया जाता है कि आपका गोत्र है, आपकी जाति है, वगैरह वगैरह, उस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस की जाती है। तो हमें कब हम किसी एक फैमिली का पार्ट है वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर उस टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, हमारे उनसे गुण मिलने चाहिए। तो उसी प्रकार से जो बी है इस फैमिली का एक मेंबर होगा। तो ये तभी इसका मेंबर होगा जब इसके अंदर जो एलिमेंट प्रयोग करेंगे वो इस फैमिली से ही रिलेट करेंगे। ये बात समझने का आप प्रयास करें। जैसे मान लीजिए बी अगर ए का सबसेट है तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे। अगर बी ए का सबसेट है तो सबसेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसको ऐसा करना पड़ेगा। मान लीजिए इसके अंदर हमको एलिमेंट ले लिए 1 3 या 1 3 सिंपल ले लिया, 1 3 5 ले लिया, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस फैमिली से बाहर हो। समझ गए जी? तो सबसेट का जो साइन होता है ये होता है, एक होता है प्रॉपर सबसेट या इक्वल प्रॉपर सबसेट, वो ये साइन होता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये तब यूज़ होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेट सी होता और सी में क्या लिखते थे? यही सारे के सारे एलिमेंट होते। तो समझने का प्रयास करें। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो बी है वो सबसेट है किसका? ए का। और यहाँ पर लिख सकते हैं जो सी है वो सबसेट भी है और साथ में इक्वल भी है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए भी सबसेट और इक्वल है। समझ गए जी? तो यहाँ पर दो प्रकार के साइन आपको मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। तो विदाउट कोई डेफिनेशन मैंने आपको इसका पहले वर्किंग रूल ही समझाया है कि क्या मतलब होता है सबसेट का, किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो दोबारा से समझिए, आपके पास कोई सेट होगा, एक अनदर सेट होगा जिसको उसका सबसेट या इसको उसका सबसेट तब बोल सकते हैं जब वो सारे के सारे एलिमेंट कंज्यूम होते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका कोई ए सेट था जिसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 और 5। तो बी को मैं तभी बोल सकता हूँ जब इसके अंदर कौन से एलिमेंट थे 1 3 और 5। ये एक सेट है। अब अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं, कुछ बच्चे समझे इस बात को ध्यान से कि आप मैथ के अंदर देखो नहीं, वहाँ पर आपको सबको सेट को डिनोट करने के लिए एक सर्कल का यूज़ किया जाएगा। वो सिर्फ एक नोटेशन है। फिर आगे आप एक यूनिवर्सल सेट को भी पढ़ोगे, यूनिवर्सल सेट को आपको रेक्टेंगल की शेप मिलेगी। ये शेप वगैरह सिर्फ हमें कुछ चीज़ों को अज्यूम करने के लिए, समझने के लिए ही अप्लाई की जाती हैं। तो अब मैं बोल सकता हूँ इसको अगर आप ठीक ढंग से लिखो तो इसका मतलब इसको आप ऐसा लिखोगे कि बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 3 और 5 है। ठीक है जी? और बाकी क्या बच गया आपका 2 और 4 बच गया। इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ये आपका पूरा सेट ए है। इस ए सेट के अंदर आपका 1 2 3 4 5 सभी है। और ये आपका अकेला बी है जिसके अंदर 1 3 5 है। तो ये जो बी है ये ए का ही एक टुकड़ा है, ये ए का ही एक टुकड़ा। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं बी ए का टुकड़ा है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बी ए का सबसेट है। अगर मान लीजिए ये आपका सेट बी होता और ये सबसेट आपका सेट
ये होता, तो हम लिख सकते थे ए जो है वो बी का सबसेट है। यानी कि जिसकी तरफ ये ओपन होगा सिस्टम वो आपका सेट माना जाएगा और जिसकी तरफ क्लोज होगा वो आपका सबसेट माना जाएगा। एक और नोट रखने की बातें हैं कि हर एक सेट का सबसेट होता है फाई। फाई एवरी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। फाई जो है एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट। क्योंकि फाई क्या होता है, खाली जगह, और हर सेट के अंदर कहीं ना कहीं एक खाली जगह होती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि जैसे हम बोल सकते हैं ना कि 1 जो है वो दुनिया के हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है उसका फैक्टर। जब भी किसी नंबर को लिखते तो उसमें इनटू में 1 हम कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं। वैसे ही जो फाई है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, फिक्स्ड है, ये तो कन्फर्म है। जैसे मान लीजिए किसी सेट के आपको सबसेट बनाने हैं कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, उनमें से एक तो फाई होगा ही होगा। दो चीज़ें ध्यान में रखें, 2 सबसेट फिक्स हैं, 2 सबसेट, एक का तो आपको पता चल गया कि फाई एक सबसेट होता ही होता है। दुनिया में 2 सबसेट हमेशा हर एक सेट के फिक्स होते हैं। कौन से होते हैं जी, एक तो होता है जी फाई और एक होता है इट सेल्फ, यानी कि वो खुद। समझ गए जी, कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होगा, साथ में इक्वल भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट भी होगा। तो ये जो 2 सेट है फाई और एक इट सेल्फ सेट, हमेशा अपने आप के सबसेट हमेशा रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं ताकि सबसेट का कंसेप्ट आपको समझ में आए। किसी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो कौन कौन से कंसेप्ट आज आपको रीड करने हैं। तो जैसा कि अभी आपने रीड किया कि सबसेट क्या होता है, इसके साथ साथ पढ़ते हैं कि कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3। ठीक है जी। जब हमारे पास किसी सेट के जो ये होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट। ये इसके सेट के, इस सेट ए के एलिमेंट भी है, इनको मेंबर भी बोल सकते हैं, इसको ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है। तो किसी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। सबसेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टुकड़ा जिसमें बड़े सेट के गुण होने चाहिए, सारे के सारे हो, एक एलिमेंट हो, 2 एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाया जा सकता है। एक भी एलिमेंट ना यूज करें तब भी बनाया जा सकता है, क्योंकि फाई तो उसके अंदर इंक्लूड होता है। सारे के सारे एलिमेंट उठा सकते हैं क्योंकि वो भी उसका क्या होता है, सबसेट होता है। बट मान लीजिए यहाँ इसके 3 एलिमेंट है तो इसके तो हम पता कर लेंगे जी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। बट अगर कोई सेट ऐसा दे दे जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो और हमें सिर्फ बिना सोल्व किए सिर्फ इतना बताना हो कि बताइए कि इसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए कौन सा ट्रिक अप्लाई किया जाएगा। तो समझिए नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का, नंबर ऑफ सबसेट का इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है जी। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। उस सेट के कितने एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर कितने एग्जिस्ट करते हैं, कितने एलिमेंट इसके 3, तो 2 की पावर 3 कितना होगा 8। इससे कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। टोटल सबसेट इस सेट के टोटल सबसेट कितने होंगे, 8 होंगे। अब किसी और सेट में हो सकता है, मान लीजिए ये कोई सेट आपके पास 4 और 5, इसका कितना बनेगा 2 की पावर 2, अप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा आपको 4। इसके कितने बनेगा 4। ये तो है जी डायरेक्टली ये बताने का कि इसके सबसेट कितने बनेंगे, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं। जैसे समझिए किसी भी सेट के सबसेट बनाने हैं तो टोटल सबसेट आपको बनाने हैं, तैयार करने, तो क्या बनेगा, एक तो जी फाई खुद है और एक ये सेट स्वयं है। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमें कितने बनाने थे, 4। कितने बनाने थे, तो 4 में से 2 तो आ चुके हैं। अभी आपका टारगेट कितना है कि 2 और फाइंड आउट करने हैं। एक आप बना सकते हैं, इसका एक एलिमेंट उठा लें 4 और एक एलिमेंट उठा लें इसका 5, तो 4 कंप्लीट हो गए और आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहेगा आपको। ये कितने एलिमेंट थे इसके, 3, इसके बनाने थे जी टोटल, क्या क्या बनेगा, एक तो 5, ठीक है, और एक खुद 1, 2 और 3, 2 तो फिक्स है। अभी आपको कितने और फाइंड आउट करना है, 6। 6 में से 3 तो आसान है जी, यानी एक 1 को लेके बनाएंगे और एक 2 को लेके और एक 3 को लेके। 6 में से 3 तो बन गए, 3 और चाहिए। 3 क्या बनेंगे, पेयर में बनेंगे, यानी कि 1, 2, 2, 3 और एक 1 और 3। समझ गए जी। तो क्या बनेगा इसका सबसेट, क्या बनेगा इसका ये सबसेट। बात समझ में आई है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी बता सकते हैं, बनाने कैसे वो भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको 1 to 4 क्वेश्चन आपको करवा दीजिए एनसीईआरटी से 1 से 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिलेगा आपको इधर भी कोई एक स्टेटमेंट मिलेगी, इधर भी कोई स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है जी। आपको वहाँ सिर्फ ये साइन भरना है कि ये सबसेट है या नहीं है, सबसेट है या नहीं है। अगर मान लीजिए इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो आप साइन भरेंगे सबसेट का। अगर इसमें कोई भी एक ऐसा अनदर एलिमेंट है जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर आप सबसेट नहीं का। सेकंड क्वेश्चन कैसा मिलेगा, उसमें आपको ये साइन पहले से फिलअप मिलेंगे, किसी में सबसेट का और किसी में नहीं का। आपको सिर्फ ये बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स, यानी कि वो सही है या गलत। तो स्टेटमेंट देखेंगे, अगर वो उसका सबसेट है और सबसेट का ही साइन है तो आप लिखोगे टी, ट्रू। और अगर बाई चांस मान लीजिए उसने जो स्टेटमेंट दी वो गलत, तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा आपको कि उसमें आपको एक सेट दिया मिलेगा जिसमें कुछ एलिमेंट मिले, किसी में एक एलिमेंट, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। आपको सिर्फ ये बताना है कि उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 2 की पावर n का, n की जगह आप एलिमेंट रखोगे कि 2 है तो 2 की पावर 2 कितना बनेगा आपका 4, 3 है तो 3 8, 1 है तो 2 की पावर 1। और अगर मान लीजिए 5 है, मान लीजिए कि एक सेट है जिसमें खाली एक भी एलिमेंट नहीं, तो आप लिखो 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 कितनी होगी 1, और इसका सबसेट क्या बनेगा वो 1 बनेगा 5, वो 1 क्या बनेगा 5। समझ गए जी। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 लिखोगे तो कितने बनेंगे 16। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका कंसेप्ट समाप्त होता है कि सबसेट क्या होता है और सबसेट के फाइंड आउट करने के मेथड क्या होते हैं। इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका इंटरवल। क्या नाम है उसका, इंटरवल। तो सीखने का प्रयास करेंगे कि इंटरवल क्या होता है, कितने प्रकार के इंटरवल है। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसको पढ़ने में आपको बड़ा आनंद आएगा, सीखने में, और आगे बहुत सारे चैप्टर के अंदर आपको इसमें आनंद भी आएगा, ठीक है, सोल्व करने में मदद मिलेगी। तो इंटरवल कैसा होता है, कौन सी ब्रैकेट होती है, किस प्रकार की ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है जी। किस प्रकार से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी फॉर्म से इंटरवल कैसे तैयार करते हैं, तो वहाँ पर पढ़ते हैं इंटरवल का कंसेप्ट, ठीक है। देखिए आगे, आप वीडियो को बीच में पॉज करके जो चीज़ें आप राइट डाउन करना चाहें तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप किस जो भी प्रॉब्लम वगैरह है उनको आप बता सकते हैं, तो उनका सोल्यूशन आपको फटाफट आपको उसका मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रहेगा जी आपका इंटरवल। क्या टॉपिक रहेगा आपका, इंटरवल। क्या टॉपिक रहेगा, इंटरवल। इंटरवल मेनली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, ठीक है जी। समझें और आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में इसका आप प्रयोग करना सीखें, ठीक है। 4 प्रकार के इंटरवल होते हैं। सबसे पहले आपका आता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या आता है आपका, क्लोज इंटरवल। इसमें क्या करते हैं हम, क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। और सेकेंड नंबर पे आता है आपका ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्या आता है आपका, ओपन इंटरवल। इसमें किसका यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट का। बाकी 2 भी पढ़ेंगे हम। क्लोज इंटरवल का मतलब है आप इसमें क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज का मतलब डायरेक्ट ब्रैकेट जो होती है आपकी, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते थे, जो हमारी लार्ज ब्रैकेट होती है जिसको हम मेन ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ओपन में इस ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, ओपन ब्रैकेट करो जो शेप में होती है, ठीक है। इनका प्रयोग क्या होता है, इनको कैसे यूज किया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें समझने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे इसके अंदर हमें कोई नंबर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं हमें, नंबर। जब आप 9th क्लास में थे या 10th क्लास में थे तब आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो क्लोज या ओपन ब्रैकेट हमेशा से रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट की जाती है। जैसे आप 10th क्लास में तो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नाम था आपका रियल नंबर। तो जब आप रियल नंबर पर पहुँचते हैं तो आपके नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर वगैरह, रैशनल, इरेशनल, दुनिया के सारे नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वाले इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो जब आप इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं इन दोनों ब्रैकेट का, तो इन दोनों ब्रैकेट का प्रयोग हमेशा रियल नंबर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। बट ये किसका काम करती है? एक रेस्ट्रिक्शन का काम करती है ब्रैकेट। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपको एक लिमिट दे दी कि बेटा कि इसके बाद आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ पर रुक जाना है। लेकिन ये दोनों ब्रैकेट आपको क्या बताएंगे? ये दोनों ब्रैकेट आपको बताएंगे उन लिमिट पॉइंट को, उन बस्ट स्टॉप को, कि वो इंक्लूड उसके अंदर है या नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, दिल्ली से लेकर आपको आगरा तक जाना है, तो इन दोनों ब्रैकेट में अगर आप दिल्ली और आगरा का प्रयोग करोगे, तो इस ब्रैकेट में अगर दिल्ली आगरा का यूज़ करोगे तो आपका दिल्ली और आगरा भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसका मतलब होगा दिल्ली और आगरा इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके बीच के सारे स्टेशन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो समझने का प्रयास करें कैसा इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स में चीज़ कैसे काम करती है। ऐसे काम करती है, मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर कितना 7 है। सेम एलिमेंट यहाँ यूज करेंगे। इन ब्रैकेट का कितना बड़ा रोल है और किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट इसका मतलब ये होता है कि लेट x कोई एक रियल नंबर है। x क्या है? क्या रियल नंबर, जैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट अगर ये ब्रैकेट दे दी तो इसका मतलब है कि अब x कहाँ एग्जिस्ट करेगा? वो 2 और 7 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 2 से बड़ा और 7 से छोटा। बट अगर आपने क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग किया है तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, इधर भी क्लोज ब्रैकेट है तो 7 भी हो सकती है। मगर मान लीजिए कि आप अगर ये एक 0 है आपकी और ये आपकी एक प्लस इन्फिनिटी की तरफ और ये कैसा आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ और ये आपकी रियल लाइन है, तो x का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पर आपका 1.2 और यहाँ पर आपका 1.7 है, तो x का मतलब है कि इन दोनों के बीच की तो सारी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट अगर क्लोज ब्रैकेट है तो इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। ये ब्रैकेट आपको सिखाने की कोशिश करती है। यहीं पर ये चीज़ है कि लेट हम कोई x एक नंबर लेके चलेंगे जो कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ये ब्रैकेट भी क्या कहती है कि जो x होगा इन दोनों नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। बट इस ब्रैकेट ने एक कंडीशन लगा दी कि जो x की वैल्यू वो 2 नहीं हो सकती, 7 नहीं हो सकती, हाँ इनके बीच में हो सकती है। मान लीजिए अगर आप रियल लाइन का यूज़ करते हैं, ये आपका 2 और ये आपका 7 है, तो यानी कि आपकी वैल्यू x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, खाली रहेगी। 7 भी नहीं हो सकती, ये भी आपका पॉइंट क्या रहेगा? खाली। बट इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि x की वैल्यू क्या भी हो सकती है? 2.0000 कहीं जाके 1 आ सकता है, लेकिन 2 नहीं होगी। उसी प्रकार से 7 नहीं होगी, 7 से पहले हो सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक होता है सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, यानी कि हाफ क्लोज और हाफ ओपन। पहले क्लोज का प्रयोग किया गया और बाद में ओपन का, वही एलिमेंट लेके चलते हैं। और एक होता है सेमी ओपन और एक क्या होता है? सेमी क्लोज, यानी कि पहले ओपन बाद में क्लोज। सेम ही एलिमेंट उठा के चलेंगे ताकि समझने में हमें कोई समस्या ना हो। इसका मतलब क्या कि x एक रियल नंबर होगा जो 2 और 7 के बीच में होगा, बट ये क्लोज ब्रैकेट है तो इसके इक्वल हो सकता है। मान लीजिए अगर रियल लाइन है, ये 0 है, ये 2 है और ये 7, तो ये क्या कहती है कि 2 तो हो सकता है बट 7 नहीं हो सकता, 7 खाली रहेगा और बीच की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। इसका मतलब x एक रियल नंबर है और 2 और 7 के बीच में ओपन ब्रैकेट है तो खाली रहेगा, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल। अब क्या हो सकता है जी? आप समझ गए होंगे, 2 तो नहीं हो सकता बट 7 हो सकता है और बीच की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसी प्रकार से ये आपके क्या है? इंटरवल है। इनका प्रयोग करेंगे न सिर्फ इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में, 6th चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टर में इसका प्रयोग किया जाएगा। लाइनिंग वगैरह जहाँ जहाँ पर भी नंबर सिस्टम की बात होगी। अब 11th क्लास के बाद जब भी आप 11th का यूज़ करोगे, 12th का यूज़ करोगे, या आप कॉलेज लाइफ में जब जाओगे तो कहीं पर भी जब आप जाओगे और नंबरिकली सिस्टम की बात होगी, जब भी नंबर सिस्टम की बात होगी, सेट सबसेट या मैट्रिक्स या कोई सिस्टम की बात होगी, तो वहाँ गारंटीड इंटरवल का थोड़ा थोड़ा यूज़ होगा और डायरेक्टली आपको इस टाइप की चीज़ें आपको मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार मिलेगी क्योंकि साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट के ऊपर हमेशा से रेस्ट्रिक्शन लगी रहती है कि हमें कहाँ से लेके कौन सा इंटरवल उठाना है, -90 से +90, 0 से 180, 360। तो वहाँ पर इन इंटरवल का प्रयोग किया जाएगा और वहाँ पर आपकी बुद्धि सेकंड में काम करनी चाहिए कि यहाँ पर जो मैथमेटिशियन है, जो क्वेश्चन करता है, आपको प्रश्न करता है, वो आपको क्या रेस्ट्रिक्शन दे के चलता है और आपको क्वेश्चन कहाँ से उठाना है और किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बात छोटी ज़रूर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा। आप वीडियो को बीच में रोक करके सिस्टम उतार सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा? आपको कोई सेट बिल्डर फॉर्म दी जाएगी इस टाइप की और उससे आपको इंटरवल बनाने हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, इंटरवल दिया जाएगा और उससे सेट बिल्डर फॉर्म तैयार करनी। तो एक बार सीखते हैं, मैं अपनी तरफ से आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आप बुक से क्वेश्चन उठा सकते हैं किसी प्रकार से और आप मिनटों में उसके अंदर, सेकंडों में उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। तो समझिए एक बार क्वेश्चन कैसे करते हैं, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि कोई सेट ए है, सबसेट आपको क्या दे दी, एक सेट बिल्डर फॉर्म दे दी इसकी, एक्स उसका एलिमेंट है, एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से और एक्स की वैल्यू दे दी -3 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। आपको बताना है जी इसका इंटरवल, क्या बनाना है इसका इंटरवल। तो क्या लिखना है आपको, पहले तो दोनों पॉइंट लिखने हैं -3 और, ठीक है। देखो जी इस साइड इक्वल का साइन है तो कैसी ब्रैकेट प्रयोग करेंगे हम, क्लोज ब्रैकेट। इस साइड इक्वल का साइन नहीं है तो कैसे यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आपको -∞ या +∞ की बात होती है, दोनों ब्रैकेट के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट का ही प्रयोग किया जाएगा, इधर इसका और उधर उसका। कारण क्योंकि जो इन्फिनिटी होता है वो एग्जिस्ट, वो क्या होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो जब तक फिक्स वैल्यू नहीं होती तो उसको इक्वल हम किसी को लिख नहीं सकते, समझ गए ना। तो इसलिए आपको या तो -∞ दिया जाए या +∞, तो दोनों ही बार आप किसका यूज़ करोगे, ओपन ब्रैकेट का, चाहे लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, दोनों तरफ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका इस टाइप से होता कि -∞ से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 7 दे दिया जाता, तो इसको लिखते हैं -∞ और 7। इधर इक्वल का साइन है, चाहे इक्वल का साइन हो या ना हो, वैसे -∞ की तरफ आपको भी इक्वल का साइन मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है जी। तो ये मिलेगा आपको, तो इधर इसका यूज़ करेंगे और इधर क्लोज ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, समझ गए जी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ये सेम चीज़ मिलेगी, इसको चेंज कर देगा, वो क्या दे देगा, दोनों तरफ इक्वल दे दिया तो क्या लिखोगे, -3 और 2 दोनों तरफ किसका इक्वल का साइन, दोनों तरफ हटा दिया तो -3 और 2 दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट आएगी। इधर इक्वल का साइन है तो -3 ऐसा रहेगा और 2 के साथ इक्वल का साइन एक क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको सिर्फ साइन को चेक करना है। इक्वल का साइन अगर दिया है तो आप क्लोज ब्रैकेट प्रयोग करोगे, इक्वल का साइन नहीं दिया है तो आप ओपन ब्रैकेट। दोनों के साथ इक्वल है तो दोनों के साथ क्लोज, दोनों के साथ इक्वल नहीं है तो दोनों के साथ ओपन यूज करोगे, एक साइड क्लोज है एक साइड ओपन है, तो आप उस प्रकार से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा जी एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन करने में आपको समस्या नहीं होगी। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आप क्वेश्चन करने में 5 से 10 सेकंड का ही प्रयोग करेंगे, आपको इस प्रकार से बेसिक करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए इसने बोल दिया कि -7 और +10 है और ये वाला आपका इंटरवल है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। तो आसान सा काम है कि आप क्या लिखोगे, पूरे सेट को नेक्स्ट लिख दिया, लेट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब इसका इंटरवल बना देंगे जी, -7 x और 10, ये तो आपको लगाना ही है। अब जी इसकी तरफ इक्वल का साइन था, क्लोज ब्रैकेट थी, इक्वल साइन आ जाएगा, इस साइड इक्वल साइन नहीं होगा, इसको बंद कर देंगे, बन गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। कोई समस्या किसी को। एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, -6 और +12 और दोनों तरफ क्लोज है, इसका इंटरवल बनाना है, सबसेट बनाना। तो x लिखोगे, x बिलोंग टू रियल नंबर, और क्या लिखोगे, -6 और 12 इनके बीच में क्या लिखोगे, x। तो इधर क्लोज ब्रैकेट है, इसके साथ इक्वल का साइन, इधर भी क्लोज है, इसके साथ भी इक्वल का साइन, इसको बंद कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को, कोई समझने में समस्या तो आपको आएगी भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तब तक आपको समस्या नहीं आएगी किसी भी चैप्टर में, किसी भी कंसेप्ट के अंदर। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो समझने का आप कोशिश करें, बड़ा आसान। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है जी। तो एक और टॉपिक है जिसका नाम क्या आपका गजब का टॉपिक है, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है जिसके अंदर सारा का सारा सिस्टम समाहित हो जाता है। तो ब्रह्मांड उसी को बोलते हैं, यूनिवर्स उसी को बोलते हैं जिसके अंदर हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल सब कुछ आ जाता है, और ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वी और हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब भी वही होता है, एक ऐसा सेट जितने सेट दिए गए हैं वे सारे के सारे सेट उसके अंदर एग्जिस्ट कर जाए। तो आपको बता दें जी, यूनिवर्सल सेट को वैसे तो यू से डिनोट करते हैं और इसके लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं रेक्टेंगल का, यानी यूनिवर्सल को सेट को इस प्रकार से डिनोट करते हैं। आपको इस प्रकार की नोटेशन मिलेगी। तो एक क्वेश्चन दे रखा जी उसने, उसमें कुछ सेट दे दिए। मान लीजिए एक सेट दे दिया जिसमें 1 2 से लेके 3 तक है, और एक दूसरा सेट दे दिया जिसमें 0 से लेके 7 तक है। एक दे दिया जिसमें इवन नंबर है 2 4 6 8 है, और एक में दे दिया ऑड नंबर 3 6 9 यहाँ तक है, और एक सेट दे दिया 0 से लेके 10 तक, और उसके 4 और ऑप्शन दे दिए
उसने पूछ लिया क्वेश्चन में, आपको पूछ लिया 4 सेट है ए बी सी डी, इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? वो सेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हो, इसके भी, इसके भी, इसके भी। तो उसके 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से मैंने डायरेक्टली यही ऑप्शन दे दिया आपको, ये 0 से लेकर 10 तक, और ये सारे के सारे नंबर उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका यूनिवर्सल सेट ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपका सी है, डी है, ए है, बी है, जो भी है। तो इस प्रकार से आप यूनिवर्सल सेट को भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आप नया टॉपिक नए सिस्टम से पढ़ोगे और नई जानकारी के साथ आपको मिलते हैं। और साथ में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी पुरानी समस्याएं हैं पिछली वीडियो से लेके या उससे पिछली वीडियो से लेकर के, या किसी अनदर चैप्टर से भी रिलेटेड अगर आपकी दिक्कत है, मान लीजिए आप किसी हायर क्लास के स्टूडेंट हैं, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, 12th के हैं, या फिर मान लीजिए और हैं, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी क्लास से लेके बीटेक, एमटेक या एमएससी, बीएससी तक की जो भी प्रॉब्लम है आपकी, 9th क्लास की, 10th क्लास की, हर प्रकार की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।